स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं औसत भुगतान तिथि के साथ साथ जब औसत भुगतान तिथि पर भुगतान नहीं होता है तो उस पर कुछ इंटरेस्ट लगाया जाता है। वो इंटरेस्ट कितने दिन का होगा वो हमें थोड़ा सा देखना है। औसत भुगतान तिथि से जितने दिन भुगतान लेट होता है उतने दिनों का ब्याज इसमें लगाना सीखेंगे। तो जितना ब्याज इस पर लगेगा उसको कैलकुलेट करना होगा, गुणा भाग की थोड़ी सी आवश्यकता पड़ेगी। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तभी पूरी तरह समझ में आएगा। औसत भुगतान तिथि तो पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन उस पर ब्याज लगाना अब सीखेंगे। तो देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं और बने रहिए मेरे साथ में, और वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास में आज। राकेश ने एक व्यापारी से उधार माल क्रय किया जिसके भुगतान की तिथियां निम्न प्रकार हैं। देखें, ये क्रय की तिथि है 15 तारीख में, यानी 15 जनवरी में 652 रुपये 37 पैसे का माल खरीदा गया जिसका भुगतान 18 फरवरी को होगा। 10 फरवरी को माल खरीदा 284 रुपये 58 पैसे का जिसका भुगतान 13 मार्च को होगा। 20 मार्च को माल खरीदा जिसका ये है 573 रुपये 64 पैसे जिसका भुगतान 23 अप्रैल को होगा। और 8 अप्रैल को जो माल खरीदा 244 रुपये 41 पैसे का, इसका भुगतान 11 मई को होगा। आगे लिखा, उक्त से औसत भुगतान तिथि ज्ञात कीजिए। राकेश औसत भुगतान तिथि भुगतान नहीं कर सका और उन्होंने 30 जून को भुगतान किया। 5% प्रति वर्ष ब्याज के साथ कुल देय धनराशि बताइए। तो जो औसत भुगतान तिथि निकल के आएगी उस पर अगर भुगतान किया जाता है तो कोई ब्याज देय नहीं होता है, लेकिन अगर भुगतान लेट हो जाएगा तो उस पर जो ब्याज पहले से तय होगा वो भुगतान देना होगा। तो वो भुगतान इसमें देना होगा क्योंकि ब्याज देना होगा क्योंकि भुगतान यहाँ पर लेट हुआ है। तो आइए अब इसको हम देखते हैं कैसे हम सॉल्यूशन करेंगे। तो इसके लिए हम शुरू करते हैं और देखें, शुरू करें। तो सबसे पहले तो जो हमारी डेटें दे रखी थी, ड्यू डेट यानी देय तिथि, जिन तारीखों में भुगतान होना था उनको हम एक बार में यहाँ लिख लेंगे। पहले हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। 18 फरवरी थी वो लिख दिया, 13 मार्च था वो लिख दिया, 23 अप्रैल था वो लिख दिया और 11 मई था वो लिख दिया। अब हम लिखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट इनमें से अब हम कोई सा भी, पिछली वीडियोज में मैंने सारा आप लोगों को सिखा दिया है तीनों विधियों से, लेकिन यहाँ पर हम फर्स्ट डेट जो है इसी को लेकर के औसत भुगतान तिथि ज्ञात करेंगे। बाकी आप पिछली वीडियो पर प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और ये पूरा तभी समझ में आएगा जब वीडियो को आप पूरा देखेंगे। तो यहाँ पर हम 18 अप्रैल फर्स्ट डेट को ही स्टार्टिंग पॉइंट मार रहे हैं। यहाँ मैंने लिख भी दिया फर्स्ट ड्यू डेट। तो जो हमने फर्स्ट डेट मानी है वो डेट अब हम यहाँ पर लिख देंगे 18 फरवरी 18 फरवरी 18 फरवरी 18 फरवरी, यहाँ सबके साथ में 2 लगा दिया। अब इसका मतलब हो गया 18 फरवरी से 18 फरवरी, 18 फरवरी से 13 मार्च, 18 फरवरी से 23 अप्रैल, 18 फरवरी से 11 मई। इस तरह से हमें अब इनके दिन गिनना है और अमाउंट जितना जितना जिसका था वो उसके सामने हमने तुरंत अमाउंट भी लिख दिया। अब हम इसके डेज काउंट करेंगे तभी आगे हम कुछ कर सकते हैं। तो डेज काउंट करने का तरीका मैंने पहले भी आप लोगों को पहले क्वेश्चन में सिखा रखा है, उसी तरह से हम इसके डेज काउंट करेंगे। तो डेज काउंट के लिए भी देखें। तो डेज काउंट करने के लिए जैसे 18 फरवरी से 18 फरवरी, जैसे कि डेट गिनते समय एक दिन कम करने का सिस्टम होता है। तो जो मैंने सिस्टम बताया उसमें एक दिन कम नहीं किया जाएगा, उसमें अपने आप ही एक दिन कम हो जाता है। तो ये 18 फरवरी से 18 फरवरी के दिन 0 होते हैं, यहाँ सामने आ गए। और दूसरा है 18 फरवरी से 13 मार्च। तो हम पहले फरवरी, हमने यहाँ पर महीने लिख लिए सब, फरवरी मार्च अप्रैल मई, यहाँ के 0 आ ही गए। अब 18 फरवरी है तो 18 फरवरी से हम कितने दिन आगे चलें जो कि फरवरी पूरी हो जाए, तो वो 10 दिन होंगे। इस तरह से चाहे हम उंगलियों पर गिन करके देख लें, इस तरह से 18 था, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 यहाँ तक आएगा। अब इनको गिन लीजिए कितने निशान हुए, इस तरह ऐसे भी इसको गिन सकते हैं। दोबारा देखें, 18 था, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। अब इन सारे निशानों को गिने तो ये हमारे बैठेंगे 10, 9 ये होगा और 1 10। तो इस तरह से 10, और चाहे 28 में से, क्योंकि टोटल 28 का होता है, 18 दे रखिए तो 28 में से 18 घटाएंगे 10 बचेगा। 10 दिन फरवरी के, और मार्च का दे रखा है 13, तो दोनों मिलाकर के हो गए 23 दिन। और इसके बाद में है 23 अप्रैल तक, तो फरवरी के 10 दिन और मार्च 31 दिन और अप्रैल 23 दिन, इन सब को जोड़ करके 64 दिन होता है। फिर आया 11 मई तक, तो 10 दिन फरवरी के, मार्च के 31, अप्रैल 30 और मई 11, इन सब को जोड़कर 82 दिन होता है। यह आपको पहले से पता होना चाहिए कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है। तो इस तरह से हमारे पास डेज आएगा। जो भी डेज आए वो उठा करके हमने जो प्रोफॉर्मा था उस प्रोफॉर्मे में सबके सामने लिख दिए। तो इस तरह से हमारे सारे डेज हमने यहाँ पर लिख दिए। अब डेज के बाद सबको पता है ही कि इन दोनों की आपस में गुणा करके इनके सामने लिखना है। तो इसकी गुणा तो ये 0 0 ही हो जाएगी, और इसकी गुणा आएगी 6,545 रुपये 34 पैसे। इसकी गुणा आई है गुणनफल ये 36,712 रुपये 96 पैसे, और ये आई है 20,041 रुपये 62 पैसे। अब हमें क्या करना होता है, प्रोडक्ट्स और अमाउंट का टोटल करना होता है। तो इसका टोटल 1,755 रुपये, और ये टोटल है 63,299 रुपये 92 पैसे। अब हम डेज कैलकुलेट करके निकालेंगे। जो सिस्टम पहले से आप लोगों को बता रखा है कि इस तरह से हम इसको निकालते हैं, ये हम निकालेंगे। तो डेज बराबर प्रोडक्ट्स बटे अमाउंट, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 36 डेज आएगा। ये 36 कैसे करके आएगा वो मैं भी आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। इसको अभी देखते हैं। तो इसको जो हम कैलकुलेट जब करेंगे तो ये हमारे पास में 36 रुपये आएगा। और इसको हम ज़्यादा काट पीट ना करके सीधे सीधे डायरेक्ट इसको गुणा करके हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक कॉलम मैंने बना दिया है इसका। ये सारा रफ काम होता है। ये संख्या थी हमारे पास 63,299.92 और 1755। अब 1755 का पहाड़ा तो याद होगा नहीं, तो हमें 17 का अगर पहाड़ा याद है, 17 का भी ना हो तो 1 का पहाड़ा हमें याद होगा। इससे हम इसको निकाल सकते हैं। 17 का पहाड़ा अगर हम इसमें पढ़ते हैं तो 17 या 51 होता है। तो हम 3 बार यहाँ पर हमने लिख दिया और इसकी इन सब से गुणा कर दी। 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 3 सत्ते 21 और 1 22 का 2 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, इस तरह। अब इसको हमने घटा लिया तो 9 में से 5 घटाया 4, 12 में से 6 घटाया 6, 2 में से 2 घटाया 0 और 6 में से 5 घटाया 1, ये संख्या आई। इसके बाद हमने ऊपर से वाला 9 ले लिया। अब 17 का पहाड़ा हम 106 में पढ़ेंगे। तो 17 छक्का 102, 6 बार जा रहा है, 6 हमने यहाँ पर लिख दिया। इनकी आपस में गुणा करेंगे। 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33, 6 सत्ते 42 और 3 45 हासिल 4, 6 एकम 6 और 4 10। इसको घटाएंगे तो 9 बचा, 4 में से 3 घटाया 1 बचा, 6 में से 5 घटाया 1 बचा। अब पॉइंट लगाकर हम इस संख्या को उतार लेंगे। ये 9 अंक है, 9 यहाँ उतारेंगे। और जब ये 9 हमने यहाँ पर लिखा है तो ये संख्या 1199 हो रही है, जो कि 1755 से छोटी है। तो फिर 0 लगाकर हम यहाँ 0 लगा लेंगे। जब यहाँ 0 लगाएंगे तो इसका मतलब, क्योंकि हम पॉइंट में निकाल रहे हैं, डेज निकाल रहे हैं, तो 0 का कोई मतलब नहीं रह जाता पॉइंट के बाद में। अगर यहाँ 4 होता तो हम आगे को निकालते भी इसे। तो यहाँ 4 से कम अंक आया तो यहीं पे इसको छोड़ देंगे, यानी 36.0। तो इस तरह से इसको हम उठा करके यहाँ लिख देंगे जो कैलकुलेट कर रहे थे, 36.0 और बराबर हम 36 डेज, राउंड फिगर में हमारे 36 डेज आ गया। इस तरह अब एवरेज ड्यू डेट तो हमें मालूम है ही कि एवरेज ड्यू डेट बराबर स्टार्टिंग पॉइंट
प्लस ये वाले डेज। तो 18 फरवरी हमारी स्टार्टिंग पॉइंट थी, 36 डेज इसमें हमें जोड़ना है। तो 18 फरवरी में हम 36 दिन जोड़ेंगे और जोड़ करके जो तारीख आएगी वो हमारे पास एवरेज ड्यू डेट होगी, जो हम इस तरह से निकालेंगे। ये पहले भी आप लोगों को सिखा रखा है। 18 फरवरी पहले हमने ये लिख ली स्टार्टिंग पॉइंट, और ये हमने लिखे हैं यहाँ पर 36 डेज जो हमारे पास अभी कैलकुलेट करके आए हैं। फरवरी पूरा करने के लिए, आगे चलने के लिए हमें, क्योंकि 36 दिन आगे बढ़ना है, तो 18 फरवरी में आगे बढ़ने के लिए पहले हम फरवरी में ही आगे बढ़ेंगे। तो 10 दिन हम और आगे बढ़ेंगे तब फरवरी ख़त्म होगी, और यहाँ से 10 दिन लेस कर देंगे। तो ये 26 दिन बच गए घटाने पर, फरवरी पूरी हो गई। और इसके बाद तुरंत शुरू होती है मार्च। अब मार्च को पूरा करने के लिए 31 दिन चाहिए, और 31 हमारे पास है नहीं, केवल 26 दिन है। यही 26 दिन उठाकर हमने इसमें जोड़ दिए और यहाँ पर लेस कर दिए, तो यहाँ हो गई दिन 0 और तारीख आ गई 26 मार्च। तो इस तरह से 26 मार्च को यहाँ पर इसका भुगतान होना चाहिए, यानी 1755 रुपये जो ये हैं, इसका भुगतान ये 26 मार्च को हो जाना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा था कि 26 मार्च को, यानी औसत भुगतान तिथि को भुगतान नहीं हुआ, ये भुगतान हुआ 30 जून को। तो हम इस तरह से 26 मार्च से, यानी औसत भुगतान तिथि से 30 जून तक, यानी जिस तारीख में भुगतान हुआ है उस तारीख तक के डेज गिनेंगे। तो इस तारीख तक के हम जब डेज गिनेंगे, तो इसके डेज गिनने के लिए देखेंगे ये सिस्टम हमने अपनाया है, क्योंकि मार्च है तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जहाँ तक भुगतान हुआ है जिस महीने में वो महीने तक लिख लिया। अब 26 मार्च तो है ही, 31 की होती है मार्च, तो 31 में से 26 घटा लें, 5 हो गए, चाहे उंगलियों पर गिने 26 से आगे तो ये 5 आए। अप्रैल 30, मई 31, जून 30, इन सबको जोड़ेंगे तो ये आया 96 डेज, यानी 96 डेज हमारे पास में आ गया। 96 दिन लेट हुआ है भुगतान, कुल मिलाकर 96 दिन भुगतान लेट हुआ। तो इसमें जो ब्याज लगेगा वो 96 दिन का ब्याज लगाया जाएगा। तो इस तरह से डेज तो हमारे यहाँ पर आ गए। क्वेश्चन को हम देख लें, तो 26 मार्च टू 30 जून बराबर 96 डेज हमारे पास आ गए, 96 दिन आ गए। अब हम इंटरेस्ट लगाएंगे। 5% इंटरेस्ट ऑन रेट्स 1755 ऑफ 96 डेज, यानी 1755 रुपये पर 5% ब्याज 96 दिन का। इसके लिए अब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अगर हम वैसे ही ब्याज निकालते हैं तो मूलधन गुणा दर बटे 100 हो जाता है। यहाँ पर जो मूलधन है वो 1755 और दर जो दे रखी है वो 5% दे रखी है बटे 100। लेकिन हम दिनों में निकाल रहे हैं ब्याज, तो यहाँ गुणा करके 96 लिख दिया, जितने दिन थे वो जो आए थे ये, बटे, क्योंकि दिनों में निकाल रहे हैं तो दिन हम देखेंगे एक वर्ष में 365 होते हैं, इसलिए बटे में 365 लिख दिया जाएगा। अब इस सब को कैलकुलेट हम कैसे करके करेंगे, इसको हम देखें। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। हमने यहाँ लिखा 1755 गुणा 5 गुणा 96 बटे 365 गुणा 100, जो अभी लिखा था उसी को इस तरह से भी हमने अब इकट्ठा करके लिख लिया। तो इसको हमने काटा है 5 से, 5 सत्ते 35, एक बचा 15 हो गया, ये 5 तियाँ 15, और 5 से इसको काटा तभी आया 5 तियाँ 15, 2 बचा 25, पचम 25, 5 एकम 5। इस तरह ये सारी संख्याएँ आ गई। अब हमने इसमें क्या किया, इन सारी संख्याओं को 351 गुणा 5 गुणा 96, इन सब की आपस में गुणा कर दी, और जब इन सब की आपस में गुणा करी तो संख्या हमारे पास में आई 1,68,480, और बटे में हमारे पास में 73, ये वाला 73 और ये वाला 100। अब 73 से हमने डायरेक्ट इसको इसमें भाग लगा दी, 73 से डायरेक्ट हम इसमें भाग लगाएंगे। तो भाग जो कैलकुलेट करने का भी सिस्टम बताया था पीछे, ये वाली चीज़ जैसे सिखाई थी, इसी तरह से 73 से हम इसमें भाग लगा देंगे, तब ये हमारे पास में आया है 2307.94। इस तरह से हमने ये संख्या लिख ली, और ये संख्या हमारे पास नीचे क्या था, 100 था, तो हमने 100 ही लिखेंगे पहले। अब 100 लिखने के बाद में ये वाला पॉइंट हम हटाएंगे, तो पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, ये 2 जीरो हमने यहाँ पर बढ़ा लिए। अब ये जीरो कितने हो गए हमारे पास, 4, 1 2 3 4। तो 4 अंकों से जो भी संख्या है उस संख्या से 4 अंकों से पहले हम पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4।
यानी 23.0794 ये लिखा जाएगा, जैसा मैंने यहाँ पर लिख दिया है 23.0794। अब पैसे रुपए जब निकाले जाते हैं तो पॉइंट के 2 अंकों तक ही लेते हैं, तो ये राउंड फिगर के हिसाब से हम इसको हटा देंगे और ये अंक 5 से यानी 4 से बड़ा है तो एक अंक इसमें जुड़ जाएगा, तो इस तरह से ही हो जाएगा 7 की जगह पर 8, जैसा कि लिख रखा है 23.08। अब ये हमारे पास में, हम इसको यहाँ तो कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ हम डायरेक्ट इसको फ्रेश में इस तरह से लिख देंगे 23.08। पहले मैंने यहाँ लिख दिया पूरी संख्या 23.0794 ये हमने लिख दिया यहाँ पर, और वो पूरा सिस्टम यहाँ पर ले लिया, 9 को हटा दिया दोनों अंकों को और यहाँ पर 8 कर दिया, ये 23.08। तो ये हमारे पास में ब्याज निकल के आया है 96 दिन का 5% के हिसाब से। अब इसके बाद में ड्यू अमाउंट निकालेंगे, यानी देय धनराशि। अब कितनी धनराशि देनी है, धनराशि जो देनी थी वो धनराशि हमें ये देनी थी 1755, यानी ड्यू अमाउंट अब निकल गया है 1755 रुपये। जो ये टोटल आया था ये रुपये देना था, लेकिन 23 रुपये 8 पैसे का ब्याज भी देना है, तो दोनों धनराशियों को जोड़ देंगे और जोड़ करके हमारे पास 1778 रुपये 8 पैसे ये निकल करके आएगा। यही हमारा टोटल आंसर होगा। इस तरह से आप इसको अपने पास में नोट कर लेंगे। ये हमारा पूरा कैलकुलेट हो गया है, और क्वेश्चन शुरू में ही दे दिया था, उस क्वेश्चन को अपने पास में नोट कर लेंगे। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, बिल्कुल समझ में आएगा। इसको 1-2 बार अपने आप भी करके देखें।